बच्चों स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट गुजराती, जिसमें हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था? हमने सीखा था व्यंजन लिखना क से लेके ज्ञ तक, जो कि हमने सबसे पहले पेज नंबर 75 पे ट्रेस किया और यहाँ पे हमने लिखना सीखा क से ज्ञ तक। आज हम उसके नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 77 स्वर व्यंजन लखो। यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है पेज नंबर 77, उसमें आपको स्वर और व्यंजन दोनों ट्रेस करने हैं और नेक्स्ट पेज पे स्वर और व्यंजन लिखने हैं। तो हम सबसे पहले ट्रेस करते हैं। आपको भी अपनी नोटबुक में, अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 77 निकालना है। स्वर कहाँ से कहाँ तक आते हैं? अ से लेके अह तक, अ से लेके अह तक ये दो है, वो इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है वो यहाँ पे आपको दिया है। हम सबसे पहले ट्रेस करते हैं अ अजगरनो अ। आपको इस तरह से बोलते हुए लिखना है। अ से क्या बनता है? अजगर, अजगरनो अ। उसके बाद आता है आगाडीनो आ। अ के पीछे आपको वन स्टैंडिंग लाइन लगानी है, उसे क्या कहते हैं? कानो, अने कानो आ गाडीनो आ। नेक्स्ट देखते हैं ईयळनो ई, ईयळनो ई, ईसनो ई। देखिए आप दोनों में से डिफरेंस देख सकते हैं। ये ई है, उसमें आपको उसको यहाँ तक ले जाना है, लेकिन ये जो दूसरा ई है उसे दीर्घ ई कहते हैं। दीर्घ ई में हमें उसको नीचे तक लेके आना है, इसलिए ये क्या कहलाता है? दीर्घ ई स्नो ई। उसके बाद आता है ऊ उतरड़नो ऊ। उतरड़ यानी कि जो पोट होता है, पोट को हम एक के ऊपर एक रखे, यानी कि बहुत सारे पोट हो तो उसे कहते हैं उतरड़। ऊ उन्नो ऊ, उतरड़। उसके बाद आता है ऊ जो दीर्घ होता है, ऊ उन्नो ऊ। ऊ के बाद आता है रू से ऋषि, ऋषिनो रू। बच्चों रू के बाद क्या आता है? अने एक मात्रा ए। क्या आता है? अने एक मात्रा ए, एक नो ए। जो अ शब्द होता है, अ के ऊपर हमें इस तरह से क्रॉस लाइन बनानी है, इसे मात्रा कहते हैं, अने एक मात्रा ए। उसके बाद क्या आता है? अने बे मात्रा ऐ। आगे आता है ओ, अने कानो मात्रा ओ, अने कानो मात्रा ओ ओशिकानो ओ। नेक्स्ट स्वर कौन सा है? औ, अने कानो बे मात्रा औ। औ से क्या बनता है? औषध, औषध यानी कि मेडिसिन। बच्चों इसमें आपको याद रखना है, ऊपर जो दो क्रॉस लाइन बनाए, दो मात्रा बनाए, दोनों वन स्टैंडिंग लाइन के ऊपर नहीं बनाने, लेकिन जो लास्ट वाली स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर ही आपको ये दोनों मात्रा लगाने हैं। औ से क्या बनता है? औषध। नेक्स्ट देखते हैं अ के ऊपर ये जो डॉट बनाते हैं उसे कहते हैं अनुस्वार, और उसका उच्चार होता है म। अ और म दोनों को हम साथ में बोले तो क्या कहा जाता है? और लास्ट स्वर है अह, यानी कि जो पीछे हम दो डॉट करते हैं वो कहलाते हैं विसर्ग। अ विसर्ग अह, इसका उच्चार होता है ह। अ और ह को हम साथ में बोले तो होता है अह। अब आगे हम देखते हैं, अ के ऊपर आपको जैसे हम मात्रा लगाते हैं उसका उल्टा कर देना है, इस तरह से हम साइन बनाते हैं। ये हम जब इंग्लिश वर्ड बनाते हैं, बैट, बॉल, रैकेट, तब इसका इस्तेमाल होता है। उसी तरह से हम देखते हैं ओ, तो इसमें भी हमें जो ओ है उसके ऊपर इस तरह से जो उल्टी साइन है वो करनी है। तो ये दोनों जो शब्द है वो हम जब इंग्लिश शब्द गुजराती में लिखे तो इसका इस्तेमाल होता है। हमने स्वर देखे अ से लेके अह तक। अब हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन कहाँ से स्टार्ट होता है? क से। क कमळनो क, ख खलनो ख,
ग गणपतिनो ग, घ घरनो घ, क ख ग और घ हमने सीखा। अब उसके आगे हमें यहाँ पे अनुस्वार दिया है न। इससे बच्चों कोई भी शब्द नहीं बनता है, लेकिन शब्द के ऊपर इसको बिंदी के स्वरूप में जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है च, चकलीनो च, छ छतरीनो छ, जमरूखनो ज के बाद क्या आता है बच्चों जबलानो ज। यहाँ पे आधा अनुस्वार दिया है, इसे कहते हैं न्य। इससे भी कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन उसको भी अनुस्वार के स्वरूप में यानी कि शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी के स्वरूप में जोड़ा जाता है। उसके आगे आता है ट, टपालीनो ट, ठ ठड़ियानो ठ के बाद आता है ड से बनता है डिब्बा, यानी कि उसे गुजराती में कहते हैं डब्बानो ड, ढगलानो ढ, अणफेणनो अणफेणनो अण। उसके बाद आता है त से क्या बनता है तलवार यानी कि स्वॉर्ड, तलवारनो त, थड़नो थ, दड़ानो द, ध्वजानो ध से क्या बनता है ध्वजा। देखिए बच्चों, यहाँ पे ध है वो आपको इस तरह से ऊपर तक ले जाना है। हमने घ देखा जो हमने ब्लू लाइन के अंदर ही रहने दिया, लेकिन जो ध होता है उसे हमें थोड़ा सा बाहर निकाल के उसको इस तरह से क्रॉस लाइन बनानी है। ध्वजानो ध। आगे आता है न, नगारुनो न, पतंगनो प के बाद आता है फ। कौन सा व्यंजन आता है फ, फटाकड़ानो फ। बकरीनो ब, बकरी यानी कि गोट। उसके बाद है भ के बाद क्या आता है भमरडानो भ। मरचूनो म के बाद आता है व्यंजन यतीनो य। उसके बाद कौन सा व्यंजन आता है रमकड़ानो र। लखोटीनो ल के बाद व्यंजन आता है वहाणनो व। नेक्स्ट कौन सा है शरणाईनो श, षटकोणनो स। इसमें आपको प जैसे बनाना है, बाद में बीच में क्रॉस लाइन बनानी है षटकोणनो श। और उसके बाद आता है ससलुनो स। हमने 3 श देखे, शरणाईनो श, षटकोणनो स, ससलानो स। उसके बाद आता है हरणनो ह, अड़ नड़नो अड़। बच्चों, अड़ से भी कोई भी शब्द नहीं स्टार्ट होता है, उसको शब्द के बीच में या तो लास्ट में लिखा जाता है। अड़ के बाद आता है क्ष, उसको आपको इस तरह से ट्रेस करना है। क्षत्रियनो क्ष, क्षत्रिय यानी कि योद्धा या तो वॉरियर, क्षत्रियनो क्ष। और लास्ट में आता है ज्ञ, यज्ञनो ज्ञ, या तो क्या कह सकते हैं हम ज्ञ से ज्ञानी। तो हमने आज सीखे पेज नंबर 77 में स्वर और व्यंजन ट्रेस करना। अब हमने जो ये स्वर और व्यंजन यहाँ पे ट्रेस किए हैं वही हमें नेक्स्ट पेज पे लिखना है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। स्वर कहाँ से स्टार्ट होता है अ से। हमें यहाँ पे लिखना है अ के बाद क्या आता है आ। देखिए यहाँ पे अ है, अ में हमें कोई भी मात्रा भी नहीं लगानी है और स्टैंडिंग लाइन यानी कि कानो भी नहीं लगाना है। अने काई नहीं अ, इसे क्या कहते हैं अने कानो आ, यानी कि ये जो पीछे स्टैंडिंग लाइन है उसे कहते हैं कानो। अने कानो आ, अने रस्व ई, इसे कहते हैं अने दीर्घ ई, दीर्घ यानी कि लंबा। उसके बाद आता है अने रस्वावाळू ऊ, अने दीर्घवाळू
ऊ, यानी कि जो ये ऊ होता है वो छोटा होता है। दीर्घ यानी कि लंबा, तो ये ऊ है, उसको हमें नीचे तक ले जाना है। बाद में आता है रू। क्या आता है? रू। रू के बाद आता है ए, तो इसको हमें किस तरह से लिखना है? अने एक मात्रा ए, अने बे मात्रा ऐ, अने कानो मात्रा ओ, अने कानो बे मात्रा औ। उसके बाद आता है अने माथे मींडू यानी कि अ अनुस्वार अम, और लास्ट स्वर आता है अ विसर्ग अह। उसके बाद आता है, यहाँ पे आपको दिया है स्वर में बच्चों अ से लेके अह तक ही शब्द आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दो सीखने के लिए दिए हैं, ए और ओ। ये किस लिए दिए हैं? जब भी हम इंग्लिश शब्द लिखें तो इंग्लिश शब्द में इस तरह से हम मात्रा जो करते हैं वो उल्टी कर देनी है। ए और ओ, इसका अभी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको अ से लेके अह तक ही सीखना है। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन कहाँ से स्टार्ट होता है? क से। क कमळनो क के बाद आता है ख खलनो ख, ग गणपतिनो ग। उसके बाद आता है घ घरनो घ, उसको हमें ब्लू लाइन के अंदर ही लेना है। उसके बाद क्या आता है? आता है अनुस्वार, जो जिसे कोई भी शब्द नहीं बनता है, न, जो हम आगे सीख चुके हैं। उसके बाद आता है चकलीनो च, छतरीनो छ, छतरी यानी कि अम्ब्रेला। उसके बाद आता है ज से क्या बनता है? जमरूक, जमरूकनो जबलानो ज। यहाँ पे भी हमने 4 व्यंजन देखे। उसके बाद आता है फिर से एक अनुस्वार, इसे कहते हैं न्य, लेकिन इससे भी कोई भी शब्द नहीं बनता है। ज के बाद क्या आता है बच्चों? टपालीनो ट, ठड़ियानो ठ, के बाद आता है ठ। उसके आगे का व्यंजन देखें तो आता है डब्बानो ढगलानो ढ। बच्चों आपको याद रखना है, ठ लिखे तो आपको इसे पूरा सर्कल बनाना है, और ढ लिखे तो आपको इस तरह से आधा ही सर्कल बनाना है, इसको पूरा यहाँ पे हमें नहीं लेना है। ढगलानो ढ। उसके बाद आता है अण फेणनो अण। क्या आता है? अण फेणनो अण। नेक्स्ट व्यंजन है तलवारनो त। उसके बाद थड़नो थ। आप थ जब भी लिखे तो जैसे आप य लिखते हैं उस तरह से इसको आगे से लेके आना है। सिर्फ जैसे हम प लिखे उस तरह से इसको स्ट्रेट नहीं रहने देना है। थ लिखे तो उसको थोड़ा सा आगे ले जाना है, थड़नो थ। उसके बाद है दड़ानो द। अब आता है व्यंजन ध, जो कि हमें ऊपर से स्टार्ट करना है। जानो ध, नगारुनो न। उसके बाद आता है पतंगनो प, फटाकड़ानो फ। बच्चों फ के बाद व्यंजन आता है बकरीनो ब। नेक्स्ट है भमरडानो भ। उसके बाद आता है व्यंजन मरचूनो म। नेक्स्ट है यतीनो य, रमकड़ानो र व्यंजन। उसके बाद आता है लखोटानो ल, वहाणनो व। उसके बाद आता है शरणाईनो श, षटकोणनो ससलूनो स के बाद आता है व्यंजन हरणनो ह। उसके बाद नळनो अळ, और लास्ट 2 सेकंड में आता है क्षत्रियनो क्ष, और लास्ट में यज्ञनो
ग्न। तो ये हमने यहाँ पे व्यंजन कंप्लीट किए, हमने स्वर और व्यंजन लिख लिए। अब नेक्स्ट पेज पे आता है, इसकी एक्सरसाइज दी है, खुट्टा मूलाक्षरों लखो, यानी कि फिल इन द गैप्स। यहाँ पे आपको गैप्स दी है इनकम्प्लीट, जो कि आपको कंप्लीट करनी है। अब फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया है अजगरनो उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आपको ब्लैंक दी है, जो कि आपको कंप्लीट करनी है। आपको ये बिग लेटर लिखना है। देखिए यहाँ पे अ से अजगर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आगाडीनो आ। फिर से एक ब्लैंक दी है। यहाँ पे आ के बाद क्या आता है वो लिखना है, ईयरनो ई। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ईस्नो ई, वो आपको लिख के दिया है। ई के बाद आता है उतरनो ऊ। उसके बाद आपको ब्लैंक नहीं दी है और डायरेक्ट लास्ट यहाँ फर्स्ट यहाँ पे ब्लैंक दी है और यहाँ पे ख लिखा है। तो बच्चों ख से पहले क्या आता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो कहा वहाँ पे आता है क कमरनो क, ख खलनो ख, ग गणपतिनो ग। फिर से एक ब्लैंक दी है, वहाँ पे हम लिखेंगे घरनो घ। बाद में यहाँ पे आपको अनुस्वार दिया है, बाद में च और फिर से एक ब्लैंक दी है और यहाँ पे ज लिखा है। दोनों का बिटवीन जो मूलाक्षर है वो आपको लिखना है। तो वहाँ पे आएगा छतरीनो छ, ज जमरूखनो ज। फिर से एक ब्लैंक, तो वहाँ पे आएगा जबलानो ज। वो आपको यहाँ पे लिख के ये गैप्स है वो कंप्लीट करनी है। बाद में अनुस्वार ट ब्लैंक और ढ। तो ये दोनों के बीच में क्या आता है वो आपको लिखना है। ट के बाद आता है व्यंजन ठ ठड़ियानो ठ। उसके बाद आता है डब्बानो ड, ढगलानो ढ, अण फेणनो अण, तलवारनो त, थड़नो थ। बाद में फिर से दो ब्लैंक है। यहाँ पे आपको थ के बाद क्या आता है वो लिखना है। थ के बाद आता है क्या आता है द। बाद में यहाँ पे द और न दोनों का बिटवीन लेटर है वो लिखना है। तो यहाँ पे आता है द जानो द, नगारूनो न, पतंगनो प। और यहाँ पे ब्लैंक दी है, बाद में लिखा है ब। तो प और ब के बीच में जो आता है वो हमें लिखना है। तो प और ब के बीच में आता है फ फटाकड़ानो फ, बकरीनो ब, भमरडानो भ, मरचूनो म। और यहाँ पे लिखना है यतीनो य, रमकड़ानो र। और यहाँ पे व दिया है, तो बीच में आएगा लखोटानो ल, वहानो व। उसके बाद आता है शरणाइनो श, सटकोनो स। तो उसके बाद क्या आएगा ससलानो स, हरणनो ह, नळनो अड़। बाद में यहाँ पे आपको क्ष दिया है। बच्चों यहाँ पे लास्ट में कोई भी ब्लैंक नहीं दी है, लेकिन क्ष के बाद क्या आता है बच्चों ग्न। तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक बना देनी है और वहाँ पे लिखना है ग्न यज्ञनो ग्न। तो हमने आज कौन कौन से पेज देखे, पेज नंबर 77 जिसमें स्वर और व्यंजन है वो आपको ट्रेस करना सीखना है। और नेक्स्ट पेज पे आपको स्वर और व्यंजन लिखना है और आगे उसकी एक्सरसाइज है फिल इन द गैप्स, खुट्टा मूलाक्षर लखो, वो भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। उसके आगे का जो पेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये कंप्लीट कर लेना है।